महर्षि पतंजलि ने कहा है, अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन इस कर्म, जो ये कर्म है, ये नियत कर्म, नियत कर्म कर्म त्वम, ऐसे करके श्लोक है गीता में, कि ये बिना कोई भी सृष्टि से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। इस नियत स्वयं करना पड़ेगा, कोई पार नहीं करवा सकता है, कोई न किया है न कोई करेगा, ये माध्यम से ही चल के ही जाना पड़ेगा। ऋषि जनक आदि जो ऋषि इसी कर्म को करके उस परम अवस्था की स्थिति को प्राप्त किए थे, किंतु अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि कर्मों के परिणाम में आत्मा का दर्शन, परमात्मा का, ब्रह्म का दर्शन हो जाता है, उस सत्य का दर्शन हो जाता है। आत्मा क्या है? तृप्त है, आत्म स्थित है। उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। प्राप्त होने योग्य वस्तु कोई अप्राप्त नहीं रहती। यही है परम तत्व। गुणों का कार्य, यहीं पर आके गुणों का काम समाप्त हो जाता है। गुणों का काम क्या है? अर्थात प्रकृति का काम क्या है? प्रकृति का काम है भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग करवाना, अपवर्ग करवा देना, उस परमात्मा का दर्शन करवा देना, ये प्रकृति का उद्देश्य है। वही कह रहे हैं परिणाम है कत्वा। अब प्रकृति का परिणाम आ गया। क्या आया? इस परिणाम क्या है? वो दस, उस परम तत्व का, उस ईश्वर का, उसका दर्शन हो गया, तत्व विदित हो गया, उसका साक्षात्कार हो गया। 15 नंबर सूत्र क्या कहते हैं? वस्तु साम्ये चित्त भेदातयोर विभक्त पंथा। वस्तु साम्ये, वस्तु का मतलब क्या है? परमात्मा। वस्तु साम्य, सम्या स्थिति में, समा स्थिति में चित्त क्या हो गया? भेदात, चित्त भेदात हो गया। चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। इसलिए क्या है? तयोर विभक्त, विभक्त क्या है? चित्त के द्वारा देखी है वस्तु उसमें विलीन हो जाता है। प्रकृति वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। इन दोनों का पथ अलग अलग है। मतलब चित्त और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। चित्त तीनों गुणों तक ही क्या है? सीमित होता है, प्रकृति तक ही सीमित होता है, प्रकृति गुणों तक ही सीमित होती है। लेकिन वह पुरुष क्या है? दृष्टा जिसको बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, क्या है? व्यापक है। आत्मा व्यापक है। अब आगे 16 नंबर सूत्र क्या कहते हैं? न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। जब आत्म तत्व विदित हो गया, जब परमेश्वर का, ईश्वर का, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, सत्य का साक्षात्कार हो गया, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु तद प्रमाणकम तदा किम स्यात्। किम स्यात्, किम स्यात् का मतलब कि अब यह चित्त का प्रयोजन ही क्या रह गया? जैसे शीशे का प्रयोजन कहाँ कब तक होता है? जब तक हमको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। हम कैसे हैं? जैसे ही हमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, हम देख लेते हैं अपने चेहरे को उस शीशे में, फिर शीशे का प्रयोजन हमारे लिए समाप्त हो जाता है। किम स्यात्, तदा किम स्यात्। वही कह रहे हैं, न चैक चित्त तंत्रम वस्तु, इसके अतिरिक्त वस्तु, वस्तु क्या है? वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह सत्य, अर्थात वह परमात्मा किसी एक चित्त के अधीन नहीं होता है। न चैक चित्त तंत्रम वस्तु, वो किसी के अधीन नहीं होता है, क्योंकि जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, अब वो उससे ऊपर हो गया, चित्त का विषय नहीं है, उस समय किम स्यात्, चित्त का क्या प्रयोजन रह गया? वह शांत प्रवाहित होने लगता है। अतः वस्तु जब प्रमाणित हो जाती है, प्रमाणित मतलब वो ईश्वर, वो ब्रह्म, वो सत्य जब विदित हो जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, तब चित्त का अलग से क्या काम? चित्त चेतन का ही प्रसारण केंद्र बन जाता है।
चित्त का कोई काम नहीं होता है उस समय। प्रकृति उस ईश्वर के लिए, उस आत्म तत्व के लिए, उस पुरुष के लिए प्रकृति समाप्त हो जाती है। आगे 17 नंबर भी हमने कल देखा था, इसको भी देखते हैं क्या है। तदुपरागा पेक्षित्वा चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। तदुपरागा, परागा का मतलब क्या है? उपरागा। उपरागा मतलब ये चित्त जो है, ये जो प्रकृति है, यह जो प्रकृति है उपरागापेक्षी है। उपरागा का मतलब होता है कि वो इंतजार कर रही होती है कि कोई आए अपने स्वरूप को मुझ में देखे। जैसे शीशा, उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं शीशा, कि इससे बात स्पष्ट हो जाती है, हम उपयोग करते हैं शीशा। क्यों? शीशा एक जगह पे है, वो निर्जीव है, उसमें कोई जीव नहीं है, कोई चेतना नहीं है, लेकिन हम उसके सामने खड़े होते हैं, हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है। तो शीशा इंतजार कर रहा होता है कोई आए, हमें हमें अपने आप को देखे। ऐसे ही चित्त, चित्त क्या है? तदुपरागापेक्षित्वा, अपने वस्तु की पढ़ने की इच्छा वाला है चित्त। जैसे शीशा है वैसे चित्त है, इसलिए उसके द्वारा कभी वस्तु ज्ञात तो कभी अज्ञात रहती है। किसी को पूछना है कुछ क्या? आवाज आ रही थी। तो क्या कह रहे हैं? यह जैसे अभी हम, कब हम शीशे में दिखाई देते हैं? रात में आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो नहीं दिखाई दोगे, दिन में खड़े हो तो दिखाई दोगे। मतलब क्या है? उसमें प्रकाश महत्वपूर्ण है, और प्रकाश स्वरूप कौन है? ज्योति स्वरूप कौन है? वह परमात्मा। वह परमात्मा जब होता है तो हम विदित होते हैं, परमात्मा नहीं होता है तो नहीं विदित होते हैं चित्त में। ऐसे ही चित्त, चित्त में जब वह परमात्मा चाहता है तो चित्त को विदित होता है, ज्ञाता ज्ञातम, ज्ञात होता है या अज्ञात हो जाता है। जब वो प्रकाश पड़ेगा तभी चित्त विदित होगा। अभी रात में अंधेरे में शीशे के सामने जाके आप खड़े हो जाओ, आपका स्वरूप शीशे में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश नहीं है, वो चैतन्य तत्व नहीं है। जैसे ही प्रकाश तत्व आता है शीशे में आप एकदम साफ दिखाई देने लगते। तो ये चित्त का उदाहरण है, और वो चेतन तत्व जो प्रकाश है वो परमात्मा का उदाहरण है। ठीक है? तो जब वह परमात्मा चाहता है तो हम चित्त में, चित्त को ज्ञान होता है, जब नहीं चाहता तो ज्ञान नहीं होता है। सेम वैसे ही जैसे शीशे के सामने हम खड़े हो जाएं, अब एक लाइट ले लें अपने हाथ में, टार्च ले लें, अपने शरीर के जिस भाग पे हम रोशनी डालेंगे वही भाग हमको शीशे में दिखाई देगा। तो वह रोशनी जो है वो क्या है? प्रकाश तत्व है, वो चैतन्य तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, वो सत्य तत्व है। ठीक है? अब ये हमको स्पष्ट लग रहा है कि सबको यह सूत्र स्पष्ट हो गया होगा। और वह प्रकाश तत्व तो सब कुछ जानने वाला है, परमात्मा तो, ब्रह्म तो सब कुछ जानने वाला है। वो जितना दिखाता है उतना ही चित्त देखता है। अब वही है उदाहरण चित्त का और शीशे का। अगले सूत्र पे चलते हैं, हमको यहां से करना था। आज थोड़ी बात और स्पष्ट होगी चित्त के विषय में।